हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपको जीके के जल प्रदूषण से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछ लिए जाएंगे। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे सूचीबद्ध नदियों में से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि गंगा नदी। चलो अब देख लेते हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर डिटेल्स में पढ़ते हैं तो हिंदू के अनुसार गंगा सबसे पवित्र नदी है, लेकिन विश्व में स्वच्छता चार्ट सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसे जल निकायों के रोग जनकों का प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है घरेलू सीवेज, यानी कि ए। चलो डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, घरेलू सीवेज रोग जनकों और सड़ सकने वाले कार्बनिक पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। तो देख लिया होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है सी, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पानी के स्थायी शक्त होने के कारण है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किसे जल प्रदूषक माना जाता है? तो देख लेते हैं आंसर। इसका मैं जैविक अपशिष्ट और सेकंड तलछट, यानी कि इसका सही आंसर है ए, मैं और सेकंड वाला। ठीक है, तो जैविक अपशिष्ट और तलछट में इसको प्रदूषित माना जाता है। तो व्याख्या में इसको देख लेते हैं। ठीक है, जल निकाय पौधों या जानवरों के जैविक अपशिष्ट तलछट और गर्मी से प्रदूषित हो सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भूजल प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड भूजल प्रदूषण के सबसे आम अकार्बनिक प्रदूषक है तथा सेकंड देख लेते हैं, नाइट्रेज भूजल का सबसे आम रासायनिक संदूषक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, यानी कि बी, नाइट्रेट भूजल का सबसे आम रासायनिक संदूषक है। तो व्याख्या में देख लेते हैं इसको। आर्सेनिक और फ्लोराइड को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पीने के पानी से संबंधित सबसे गंभीर अकार्बनिक प्रदूषक के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि नाइट्रेट भूजल में पाया जाने वाला सबसे आम रसायन है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पानी में नाइट्रेट विशेषता के कारण होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता कैसे है? ठीक है, भूजल में नाइट्रोजन का स्तर कितना होता है? 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको 10 ppm से अधिक होने से, यानी कि 10 ppm से अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पानी के नमूने में गंध यौगिकों की सांद्रता निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्लैशिंग। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, इसका डिटेल्स में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टेपिंग एक ऐसी तकनीक है, ठीक है, जिसका उपयोग दिए गए पानी के नमूनों में गंध, ठीक है, नमूने में गंध यौगिकों की एकाग्रता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी की झीलों में शैवालीय गतिविधि को सीमित करता है? तो इसका सही आंसर है फॉस्फोरस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अभी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, फॉस्फोरस कैसे होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस मीठे पानी की झीलों में शैवाल उत्पादन की गतिविधि को सीमित करता है। यह एक अकार्बनिक आयन प्रदूषक है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदूषित जल, यानी कि प्रदूषित जल पीने से निम्न में से कौन सा रोग हो सकता है? तो ऊपर के सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया डी, ऊपर के सभी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। दूषित पानी में डायरिया, हैजा, पेचिस, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊष्मा, क्वेश्चन नंबर 10, ऊष्मा को जल का प्रदूषण कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें अभी ऑप्शन दे रखे हैं, यह पानी के उबालने के कारण, या लेकिन इसका सही आंसर क्या है हमारा? केवल बी, इससे पानी का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। ठीक है, गर्मी के कारण पानी में ऑक्सीजन का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे इसकी मात्रा कम हो जाती है। यही प्रमुख कारण है कि इसे जल प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन को दबा लो, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।